हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम करेंगे पेपर 4 से यूनिट फर्स्ट का, जो कि यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो कि हमारा एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स किया था, उसमें देखा था कि यूनिट फर्स्ट का 1.1 पेपर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा पेपर 4 से रहेगा यूनिट 1.1, यानी कि मील टाइम एक्टिविटीज, फीडिंग, ईटिंग बाय सेल्फ, ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग मील टाइम सेटिंग, और फिर कह रहे हैं क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर और अडेप्टेशन। यानी कि उन्होंने क्या मतलब मील टाइम एक्टिविटी, यानी कि वो कह रहे हैं भोजन के समय की गतिविधियां। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम ये करेंगे। इसमें क्या है दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने पूछ रखे हैं। ठीक है, यानी कि भोजन के समय की कौन कौन सी गतिविधियां रहती हैं। ठीक है, खाने पीने की समय की कौन कौन सी गतिविधियां हैं, या उन गतिविधियों के माध्यम से कितने क्रियाकलाप हैं। तो दोस्तों हर एक एक्टिविटी को उन्होंने खाने मतलब फीडिंग एंड ईटिंग बाय सेल्फ उन्होंने क्या करा है कि स्वयं से खाने पीने की एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर कितने क्रियाकलाप होंगे। ठीक है, ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग मील टाइम सेटिंग, इसके अंदर कितने क्रियाकलाप होंगे। अलग अलग एक्टिविटीज आपको बताना है, हर एक्टिविटी की सब एरियाज बताने हैं। ठीक है, तो दोस्तों भोजन के समय की बात करें, जैसे कि अगर हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या है कि कुछ शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं, कुछ मानसिक रूप से होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो व्यक्तिगत कौशल है थोड़े पिछड़े हुए होते हैं। तो व्यक्तिगत कौशल में एक हमारा जो ये कौशल है जिसे हम भोजन या मील टाइम एक्टिविटी कह रहे हैं हम, ये भी है जिसके अंदर हमारा व्यक्तिगत कौशल आता है। व्यक्तिगत कौशल में खाना पीना आता है। ठीक है, तो खाने पीने के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आएंगे जिनको हम सिखाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों भोजन का समय बच्चों को सामाजिक भाषा और स्वयं सहायता कौशल का अभ्यास करने के लिए महान अवसर प्रदान करता है। भोजन का टाइम जो होता है, बच्चे जब बैठकर खाते हैं, चाहे वो कक्षा में हो गए, चाहे घर पर हो गए, या कहीं बाहर होटल में हो गए, किसी भी पब्लिक प्लेस में हम कह सकते हैं। ठीक है, जब खाना खाने का एक समय होता है, वह एक क्या होता है, एक अपना समय होता है, अपने लिए समय होता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा यानी कि बहुत ज्यादा बढ़िया, या हम कहते हैं सुखमय या आनंददायक समय होता है। ठीक है, उस टाइम में क्या होता है, भोजन का समय बच्चों को सामाजिक भाषा से मतलब है जब हम कहीं भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हमारे आसपास हमारे साथ में जितने भी लोग बातें मतलब खाना खा रहे हैं या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत होती है, आप क्या लेंगे, आपको क्या पसंद है। तो एक तरह का सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, वहां सामाजिक बातें हो रही हैं। ठीक है, स्वयं सहायता कौशल का अभ्यास, यानी कि इसके साथ साथ क्या होता है, स्वयं सहायता कौशल का अभ्यास भी होता है। यानी कि सेल्फ हेल्प स्किल का क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, एक्सरसाइज भी होती है साथ साथ। तो कह रहे हैं कि भोजन का समय बच्चों को सामाजिक और स्वयं सहायता कौशल का अभ्यास करने के लिए एक महान अवसर प्रदान करता है। कौन करता है, भोजन का समय, जिसके अंदर बच्चा क्या सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया सीखता है। ठीक है, स्वयं सहायता कौशल भी सीख रहा है, उसका अभ्यास भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, भोजन का समय इन सभी क्रियाओं का एक अवसर प्रदान करता है। बच्चों को भोजन, अपने भोजन का स्वाद और आनंद लेने, चुनाव करने और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय देने से बच्चों के लिए भोजन के समय को सुखद बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, या मदद मिलती है। ठीक, तो दोस्तों इसके लिए कौन कौन से ऐसे हमारे स्किल्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा फीडिंग एंड ईटिंग बाय सेल्फ, यानी कि स्वयं से खाना पीना। इसमें कौन कौन से क्रिया, स्वयं से खाने पीने की अगर हम बात करें, अगर फिजिकल डिसेबल्ड बच्चा है, अगर उसको स्वयं से खाना पीना हम सिखा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आ जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पर केवल बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, यानी कि बौद्धिक असक्षम बच्चे की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए फीडिंग के समय, यानी फीडिंग ईटिंग बाय सेल्फ, यानी कि स्वयं से खाना पीना, तो सबसे पहले हमारी जो क्रिया रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, उचित स्थान पर बैठना। उचित स्थान का मतलब है जिस जगह पर हम भोजन ग्रहण करेंगे, चाहे हमारा डाइनिंग मैट हो गया, या हमारा चटाई हो गया, स्टूल हो गया, ठीक है ना, जिस पर हम भोजन रखेंगे, स्टूल पटली भी जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में, वहां पर, या डाइनिंग मैट हो गया जहां पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग सर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका उचित स्थान है आपके खाने खाने का डेली का, वो ठीक है, उस जगह पर बैठना। दूसरी क्रिया रहेगी नैपकिन या एप्रन का
का प्रयोग करना, यानी कि नैपकिन का प्रयोग या रुमाल हम कह सकते हैं, या फिर हम उसको डाइनिंग मैट भी बोल सकते हैं, और एप्रन को पहनना, उसका प्रयोग करना, ताकि खाना हमारे पहने हुए कपड़े को गंदा ना करे, उस पर ना गिरे, या हम खाने से गंदे ना हो जाएं। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी रहेगी भोजन का चयन करना। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब हम खाना खाते होते हैं और हमारे सामने भोजन है, उसका चयन करना, हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। खाने से मतलब ये नहीं है इच्छा अनुसार आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा, कौन सा लाभकारी भोजन है, कौन सा आपको नुकसानदायक भोजन है। ठीक है ना, पौष्टिक आहार कौन सा है, पौष्टिक आहार कौन सा नहीं है, उसके अनुसार आपको भोजन का चुनाव करना है। ठीक है, चौथा रहेगा उचित पर्याप्त बर्तनों का प्रयोग करना। उचित पर्याप्त बर्तनों का प्रयोग करने से मतलब है, अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं तो एक कटोरी, एक प्लेट और एक चम्मच। ठीक है, अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल के लिए आपको क्या चाहिए, अलग से बर्तन चाहिए। ठीक है, उसके साथ एक चम्मच भी चाहिए मिक्स करने के लिए। ठीक है, तो उचित बर्तनों का प्रयोग करना, एक गिलास रखना पास में, अगर कोई चटनी लेनी है उसके लिए छोटी सी बाउल चाहिए, अचार के लिए बाउल चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि एक थाली ले ली और थाली में दाल चावल और अचार चटनी सैलेड सारा मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं, हर चीज के लिए प्रॉपर एक अलग से बर्तन लेना। ठीक है, उचित मात्रा इच्छा अनुसार भोजन रखना, यानी कि अपने बर्तनों में उचित मात्रा का मतलब है जितना आपकी इच्छा है, जितना आप उसको खा सकते हैं, जितने में आपका पेट भर जाए, इच्छा अनुसार आप भोजन ले सकते हो और उचित मात्रा में भोजन रख सकते हैं। ठीक है, भूख महसूस करना, जब भोजन हमारे सामने आ जाए तब हम उसकी क्या है, एक अच्छाई को देखेंगे, यानी कि पॉजिटिविटी, उसके सौंदर्यता को देखेंगे, वाह कितना अच्छा भोजन बना है। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब भोजन को देखकर हम क्या कर रहे हैं, इच्छा महसूस कर रहे हैं, भूख महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो भूख को महसूस करना। सातवां है दोस्तों धैर्य बनाए रखना। धैर्य बनाए, ऐसा नहीं है कि एक आपके थाली में इतनी तेज की भूख लग रही है, चावल आया, अभी सब्जी रखी नहीं गई और आपने क्या करना, चावल खाना शुरू कर दिया, केवल रोटियां खानी शुरू कर दी। तो आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, पूरा खाना सजने तक या परोसने तक। ठीक है, रोटी तोड़ना, सब्जी में डिबोना। रोटी तोड़ना यानी कि रोटी का टुकड़ा करना, उसके बाद सब्जी में उसको डुबोना या मिक्स करना या उस पर सब्जी लेना। नेक्स्ट रहेगा चम्मच से भोजन मिलाना। भोजन यहाँ पर मिलाने का मतलब रहेगा, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, यानी कि चावल के साथ कोई भी सब्जी ले रहे हैं, तो उसको पहले मिक्स करेंगे, यानी कि दाल को चावल में डालेंगे और उसके बाद उसको मिक्स करेंगे और मुंह तक ले जाएंगे और मुंह के अंदर रखेंगे। बाद में भोजन मुंह में रखना। ठीक है, भोजन को चबाना या निगलना। देखिए दोस्तों, भोजन को, कुछ भोजन हमें होता है जो हमें थोड़ी देर चबाना होता है। अगर रोटी का एग्जांपल लें तो रोटी हम जब तक मैश नहीं हो जाती हमारे मुंह के अंदर, हम उसको चबाते रहेंगे, जबरदस्ती उसको निगलने या घुटने की जरूरत या नहीं करेंगे या घुटना नहीं करेंगे। चावल एक ऐसी चीज है कि हम जरा सा चबाएंगे और वह मैश हो जाता है और उसको हम निगल लेते हैं। ठीक है, हलवा हो गया, हमें चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा च्युइंग करो और वो क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम खाने के अनुसार उसको चबाएंगे और निगलेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं पानी से भोजन को धकेलना। धकेलने का मतलब हो गया, आवश्यकता पड़ने पर आप भोजन के बाद पानी को पिएंगे, ताकि आपका जो खाना है ठीक तरीके से पाचन तंत्र में पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमारा फीडिंग ईटिंग में ये कुछ ऐसी एक्टिविटी या क्रियाकलाप है जो रहेंगे। ठीक है, ये हमारे फीडिंग के अंदर आ गए, फीडिंग ईटिंग के अंदर आ गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग मील टाइम सेटिंग। इसमें क्या आएगा, खाने के समय या भोजन के समय सामाजिक अवलोकनीय व्यवहार। ठीक है, सामाजिक अवलोकनीय व्यवहार हो गए, और इसमें क्या आएगा कि आपको कौन कौन से ऐसे अवलोकनीय व्यवहार रहेंगे, सामाजिक व्यवहार रहेंगे खाने के समय में या भोजन के समय में। तो दोस्तों सबसे पहले आ रहा है समूह के सभी सदस्यों का इंतजार करना। जब आप कहीं भी खाना खा रहे हैं, घर पर खाना कर रहे हैं, अक्सर ये होता है कि शाम का खाना जो होता है कि फैमिली एक साथ खाती है, अक्सर घरों में ऐसा ही होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्पेशल चाइल्ड है उसको भी साथ खिलाएंगे, तो उसको हम सिखाएंगे कि वह सभी समूह के सभी लोगों का इंतजार करें। परिवार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो घर पे खाना खा रहा है, किसी पब्लिक शादी में या पार्टी में, तो उसके आसपास के उसके दोस्त या रिश्तेदार हैं, उन सबका इंतजार करें। ठीक है, अगर वो किसी भी एक डाइनिंग टेबल पे या टेबल पर खाना खा रहा है। ठीक है, तो समूह के सभी सदस्यों का इंतजार करना। ऐसा नहीं बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो अभी खाने के लिए रेडी नहीं है और आपने खाया और बस।
ऐसा नहीं है, उन सभी का इंतजार करना है। दूसरा कह रहे हैं धैर्य बनाए रखना, अपने बारी का इंतजार करना। टेबल पर अगर खाना सर्व हो रहा है और आपको पहले नहीं रखा गया है, आपका लास्ट का नंबर है, या हम कह सकते हैं बीच में आपका नंबर आएगा, अभी और लोगों को दिया जा रहा है, समूह के अन्य सदस्यों को खाना रखा जा रहा है या परोसा जा रहा है, तो आपको अपने बारी का इंतजार करना होगा। ठीक है। तीसरा है समूह के नियमों का पालन करना। समूह के नियमों का पालन का मतलब ये है वहां पर जितने भी सभी लोग हैं उन सभी की आवश्यकताओं को समझना, सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करना, ठीक है ना, उनकी इच्छाओं को पूछना और खाना मिल बांट कर खाना, ठीक है, सभी से इच्छा पूर्ण संदेह व्यक्त करना, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं नियमों का पालन, सभी के साथ खाना प्रारंभ करना, और कह रहे हैं कि खाने से पहले चढ़ाना भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, खाने को चढ़ाना एक आ जाएगा, खाने से पहले खाने को चढ़ाना। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि नियमों के पालन में आ जाएगा आपका कि जब तक सभी लोग खाना ना खा लें तब तक आप उस टेबल पर बैठे रहे। ठीक है, उसके बाद है नैपकिन का प्रयोग करना, यानी कि आप रुमाल का या नैपकिन का प्रयोग करेंगे जब आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खाना खा रहे हैं, वहां पर सोशल व्यवहार होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर खाना खाते समय आपके मुंह से बाहर खाना निकल रहा है या टपक रहा है कुछ, तो आप उसको साफ करेंगे, नैपकिन का प्रयोग करेंगे। पांचवा है भोजन को मिल बांट कर खाना, यानी कि सभी को भोजन सर्व करना और मिल बांट कर खाना। छठा है आपका सभी का भोजन समाप्त होने तक दूसरे का इंतजार करना। ठीक है, तब तक आप वहां से नहीं उठ सकते। भोजन के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करना, यानी कि आपको क्या पसंद है, आपको रखे हुए मेन्यू में से क्या खाना है, तो अपने प्रति अपनी इच्छा, भोजन के प्रति जो आपकी इच्छा है उसको व्यक्त करना कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे खाने में ये पसंद है, या ये भोजन मेरे लिए लाभकारी होगा, तो अपनी इच्छा को व्यक्त करना, ये चीजें आ जाएंगी। अब आता है दोस्तों क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। यहाँ आ जाएगा क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग आ जाएगा, ईटिंग और आएगा, ईटिंग नहीं दिया है इन्होंने, नहीं ईटिंग नहीं दिया, लेकिन ईटिंग आएगा। खाने से पहले और बाद में साफ सफाई में क्या क्या आ जाएगा, भोजन करने से पहले हाथों को धुलना, यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन का समय, उससे पहले क्या करेंगे, हम हाथों को अच्छे से धोएंगे, चाहे वो हमारा डिटॉल हो गया, किसी साबुन से, किसी भी चीज से अपने हाथ को हैंड वॉश से साफ करेंगे। हाथों को साफ कपड़े से पोंछना, गंदे कपड़े से नहीं, साफ कपड़े से पोंछना है। तीसरा है भोजन को उचित स्थान पर सजाना। सजाने का मतलब है आप भोजन को रखेंगे उचित स्थान पर, ऐसा नहीं कहीं जमीन पर आपने रख दिया, किसी सही जगह पर, स्वच्छ साफ जगह पर आप उसको रखेंगे या परोसेंगे। भोजन से पूर्व बर्तनों को पोंछना, यानी कि जब भी आप भोजन किसी बर्तन में रख रहे हैं, खाना रख रहे हैं, रखने से पहले आप उस बर्तन को अच्छे से पोंछ लेंगे, यानी कि साफ कर लेंगे। इच्छा अनुसार उचित भोजन को उचित बर्तनों एवं मात्रा में परोसना, यानी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार उचित बर्तन में, ऐसा नहीं है पानी है आप थाली में रखेंगे, थाली में पानी नहीं रखेंगे, गिलास में रखेंगे, उचित बर्तन में। चावल है आप किसी प्लेट में रखेंगे, सब्जी किसी कटोरी में रखेंगे, तो उचित बर्तन में इच्छा अनुसार आप भोजन को उचित मात्रा का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए छोटे बर्तन में कम सब्जी रखी जाएगी, या बड़े बर्तन ज्यादा सब्जी के लिए बड़ा बर्तन चाहिए, या गीले पदार्थों के लिए हमने कैसा बर्तन यूज करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उचित बर्तन यूज करना, और मात्रा का मतलब है जितना आप खा सकते हैं उसको उतना ही रखना, गिराना नहीं है, वहां पर गंदा नहीं करना है। भोजन के पश्चात आसपास गिरा हुआ भोजन उठाना और फेंकना, मतलब वो कह रहे हैं कि खाना खाने के पश्चात क्या करना है दोस्तों, आपके आसपास का जो भोजन, यानी कि कभी गिर जाता है, मेरा तो गिरता ही गिरता है हालांकि, लेकिन इतना भी नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत परसते टाइम गिर जाता है, खाते टाइम गिर जाता है, निकालते टाइम गिर जाता है ना। तो दोस्तों भोजन के पश्चात आसपास गिरा हुआ भोजन उठाना और उसको फेंकना। ठीक है, फिर कह रहे हैं भोजन के पश्चात हाथों को धोना, पोंछना और सुखाना, यानी कि खाना खाने के बाद आप क्या करेंगे, हाथों को पोंछेंगे, धुलेंगे, पोंछेंगे और उसके बाद उनको सुखाएंगे। आठवां है पानी से कुल्ला करना एवं मुंह को साफ करना, यानी कि हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हमारे दांतों में भोजन लगा रह जाता है, मुंह के आसपास
भोजन लगा रह जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी से कुल्ला करते हैं और मुंह को साफ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा हमारा क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। ठीक है, अब क्या आएगा, अडेप्टेशन। हम भोजन की गतिविधियों में कौन कौन सी अडेप्टेशन या अनुकूलन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले खाने के लिए हमें, जैसे कि हम सभी जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए उचित किनारे वाली थाली होगी। किनारे वाली थाली कैसी होगी, इस तरीके से थाली होती है उचित किनारे, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, थाली के चारों ओर किनारे होंगे ताकि भोजन ना गिरे। ठीक है, या सब्जी एकदम से बाहर ना हो। ठीक है, उचित किनारे वाली और थोड़े बड़े किनारे होंगे थाली के। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे हम सामान्य थाली के जगह पर। ठीक है, दूसरा है अनुकूलित चम्मच होगी। दोस्तों बच्चों के पकड़ के अनुसार, जैसा उनको पकड़ में आए, उनकी जितनी ग्रास्प होगी, ठीक है ना, ग्रिप होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चम्मच में अनुकूलन करेंगे। ठीक है, जैसे ये चम्मच है और चम्मच में हम अनुकूलन कर देंगे, बच्चे को चम्मच पकड़ने में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी ग्रिप नहीं है इतनी, तो यहाँ पर हम कुछ मोटा मोटा लपेट कर क्या कर देंगे, इसको अनुकूलित कर देंगे ताकि बच्चे के हाथ में अच्छे से चम्मच आ सके। ठीक है, कप का हम अगर कप का करेंगे तो इस तरीके से कप को भी हम क्या कर सकते हैं, अडेप्टिव, एक तरफ की जगह दोनों तरफ इसके हैंडल लगा सकते हैं ताकि बच्चा दोनों हाथों से उठाकर कप का प्रयोग कर सके। गिलास का प्रयोग भी क्या होगा, इसी तरीके से हम गिलास को कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ताकि ऐसे प्रयोग करके वो गिलास का प्रयोग कर सके। बोतल में भी हम उसकी पानी की जो बोतल है, बोतल में भी क्या करेंगे, हम अडेप्टेशन कर देंगे, उसके ढक्कन में अडेप्टेशन कर देंगे ताकि खोल सके और निकाल, वरना हम उसके बोतल में एक छेद कर देंगे जिससे वो पानी पी सके। ठीक है, अगर उसको होल्ड करना नहीं आ रहा है तो बोतल पे भी हम मोटा सा इस पर क्या है, कागज और टेप से इसको पैक करके इसको लपेट देंगे ताकि वह बोतल को होल्ड कर सके। कटोरी में हम उसके अडेप्टेशन कर सकते हैं, अगर वह कटोरी पकड़ने में उसे समस्या हो रही है तो कटोरी में भी अडेप्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, कटोरी में क्या करेंगे, एक स्टिक एक इधर लगा देंगे और एक स्टिक इधर लगा देंगे ताकि इस तरीके से पकड़ के वो उठा सके। हो सकता है कटोरी उसके ग्रिप में नहीं आ रही हो। ठीक है, गीला तौलिया या नैपकिन, अब डोर मैट वो सॉरी डाइनिंग मैट जो हो गई, डाइनिंग मैट से अगर वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है, बहुत पतला है या उसकी थाली क्या है फिसल जा रही है, वो ठीक से कैरी नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर हम गीले तौलिया या गीले कपड़े या नैपकिन का प्रयोग करेंगे, उसके बर्तन के नीचे बिछाएंगे उसको ताकि उसका बर्तन खाने के समय खिसके ना। ठीक है, स्ट्रो का प्रयोग, अगर बच्चा पानी पीने में उसको दिक्कत हो रही है, ग्लास का प्रयोग नहीं कर सकता, बोतल का प्रयोग नहीं कर सकता तो हम वहां क्या कर देंगे, उसको स्ट्रो का प्रयोग देंगे, उसको उसके गिलास में या बोतल में स्ट्रो दे देंगे जिससे वो पानी पी सकता है। इस तरीके से हम बहुत सारे एडेप्टेशन बच्चे के लिए कर सकते हैं। उसके भोजन के साथ साथ मतलब उसके जो बर्तन है, उसकी जो मतलब हम कह सकते हैं सामग्री हो गई, उसकी खाने के साथ में जितनी भी सामग्री मटेरियल हो गया भोजन के साथ का, उस सब में हम अडेप्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, अगर बच्चा खाने के लिए उसको चबाना मतलब चबाने में समस्या हो रही है, ठीक है, च्युइंग करने में समस्या हो रही है, तो हम हर भोजन को क्या कर देंगे, एक तरलीय पदार्थ में बदल देंगे। ठीक है, रोटी का हलवा यानी कि आटे का हलवा हो गया, चावल का खीर हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम उसको बनाकर दे सकते हैं। पोहा हो गया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा गीला भोजन हम कह सकते हैं, तरलीय या पानीदार भोजन उसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके पेपर 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको कराया है। मुझे लग रहा था पेपर 4 से यूनिट 1.1 में से आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आपको ये क्लियर करा दिया। ठीक है ना दोस्तों, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।